वेलकम बैक देवियोर सज्जनों, ये है फेक और नॉट, जहां मैं करती हूँ फेक न्यूज को ब्रेक। नितिका दत्त है मेरा नेम, फेक न्यूज का डिस्ट्रक्शन मेरा एम। फेक न्यूज का नाश मैं अकेले नहीं करूंगी, आप भी मेरा साथ देंगे। जी हाँ, मैं आपको 5 खबरें सुनाऊंगी और आपको जवाब देना है कि क्या यह खबर है फेक या नॉट फेक। और अगर आप सही जवाब देते हैं तो आप जीत सकते हैं ढेर सारे प्राइजेस। तो चलिए सच्चाई का साथ देते हुए शुरू करते हैं फेक या नॉट फेक। दोस्तों, हमारे देश में क्रिकेट तो एक धर्म है। नास्तिक आदमी भी सचिन में विश्वास रखता है, लेकिन कई और इम्पोर्टेंट गेम्स हैं जहां हम एक्सेल करते हैं। आपको पता है कि ओलंपिक्स में दुनिया की सबसे सक्सेसफुल हॉकी टीम कौन सी है? ये हाँ, इंडिया। तो चलिए मैं सवाल पे आती हूँ और याद रखना, जवाब देने के लिए सिर्फ 10 सेकंड है आपके पास, 70 मिनट नहीं। हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल है, फेक या नॉट फेक? दोस्तों, वैसे तो इंडिया एक बहुत ही स्पोर्ट्स बेस्ड देश है। यहाँ बहुत सारे गेम्स चलते हैं जैसे क्रिकेट, बैडमिंटन, चेस। मेरे मैसेजेस को रिप्लाई ना करना। हाँ गिरीश, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। और ये खबर है बिल्कुल फेक। यूनियन मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स ने कहा कि सरकार ने किसी भी खेल को नेशनल गेम का टैग नहीं दिया, क्योंकि सरकार का मानना है कि सारे खेल महत्वपूर्ण हैं। ये जरूर है कि इंडिया का नेशनल स्पोर्ट्स डे हॉकी लेजेंड मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पर मनाया जाता है। गिरीश, बहुत हो गए माइंड गेम्स, प्लीज कॉल मी। अगर मैं कहूंगी डेजर्ट तो आपके दिमाग में पहले क्या आएगा? केक, डोनट्स, गुलाब जामुन, गर्मा गर्म जलेबी और उसके ऊपर हल्की रबड़ियां। माफ कीजिए, मैं थोड़ा बह गई। मेरे सूत्रों का हिसाब से डेजर्ट माने रेगिस्तान। ओके, तो अगली खबर है ऊंटों के बारे में। जी हाँ, वो प्राणी जिसके साथ लोग रेगिस्तान में मीलों तक यात्रा कर सकते हैं। कहा जाता है कि यह पॉसिबल है क्योंकि ऊंट के हम्प्स में जो पानी होता है उसकी वजह से वो कई दिन बिना कुछ खाए पिए रह सकते हैं। लेकिन ये है फेक या नॉट फेक, जहां मैं आपको हर चीज पे सवाल उठाना सिखाती हूँ। तो मेरा सवाल ये है, ऊंट अपने हम्प में पानी जमा करके रखते हैं, फेक या नॉट फेक? दर्शकों, ऊंट राजस्थान के ऑफिशियल स्टेट एनिमल हैं। उनकी गिरती हुई पॉपुलेशन की वजह से ये एक एक्ट पास हुआ। अब ऊंट को हर्ट करना एक गुनाह है, तो सावधान रहे। थार डेजर्ट में सफारी करते हुए ऊंट का दिल न दुखाएं, वरना आपको 5 साल की सजा हो सकती है। और जवाब है फेक। क्या गए? ऊंट के हम्प्स में दरअसल पानी नहीं, फैट होता है और इस चर्बी से ही वो रेगिस्तान में दिनों तक बिना खाए पिए चल सकते हैं। तो ऊंट के हम्प्स को वही कहिए जो आप अपने रिजेक्टेड सेल्फीज को कहते हैं, ये तो फैट है। दोस्तों, अगली खबर आ रही है आरजे टर्न रोडी टर्न एंकर टर्न सिंगर टर्न बॉलीवुड स्टार टर्न क्यूटी पाई आयुष्मान खुराना के बारे में। आयुष्मान ने इंडस्ट्री के आउटसाइडर होते हुए एक ऑटोबायोग्राफी लिखी थी, जहां उन्होंने करण जौहर के बारे में बात की। खबर के हिसाब से उन्होंने करण जौहर के ऑफिस फोन किया, मगर जवाब ये आया कि करण आउटसाइडर्स के साथ काम नहीं करते। तो आप बताइए 10 सेकंड के अंदर करण जौहर के ऑफिस ने आयुष्मान को इसलिए रिजेक्ट किया क्योंकि वो आउटसाइडर के साथ काम नहीं करते? फेक या नॉट फेक? आजकल ये नेपोटिज्म की बड़ी चर्चा हो रही है। नेपोटिज्म हर इंडस्ट्री में है, लेकिन आउटसाइडर्स की स्ट्रगल को रिकॉग्नाइज करना और उन्हें इक्वल अपॉर्चुनिटी देने की कोशिश करना महत्वपूर्ण है। दोस्तों, ये खबर है नॉट फेक। आयुष्मान ने जब फोन लगाया तो केजो के ऑफिस ने उनसे कहा कि हम आउटसाइडर्स के साथ काम नहीं करते। पर पिक्चर अभी खत्म नहीं हुई दोस्तों, क्योंकि कुछ साल बाद उसी ऑफिस ने उन्हें कॉफी विद करण के लिए फोन किया। तो याद रखिए, ऐसा होता रहेगा, क्योंकि कभी खुशी कभी गम, मगर कभी अलविदा न कहना। स्टूडेंट ऑफ द ईयर, कुछ भी दिख देते हो यार तुम लोग। मुंबई से गई दिल्ली, दिल्ली से गई कोलकाता, लेकिन कोलकाता से गई लंदन। दर्शकों, क्या ये सिर्फ एक गाने के गलत लिरिक्स हैं या क्या ये सच है? थोड़े दिन से एक पुरानी फोटोग्राफ सोशल मीडिया पर राउंड्स कर रही है, जहां बैकग्राउंड में एक बस पे कोलकाता टू लंदन लिखा है। 1950 के दशक में लंदन से कोलकाता के लिए डायरेक्ट बस सर्विस थी। फेक या नॉट फेक? 10 सेकंड है आपके पास, सोचिए दोस्तों। इंग्लैंड से इंडिया एक बस में 3 गुना लगान तो इस ट्रिप में ही वसूल हो जाता। आप अपने 15 मिनट के बस जर्नी में फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। इन लोगों का सोचो, इंटरकॉन्टिनेंटल धक्के खाने का शायद मजा ही कुछ और है। ये न्यूज है बिल्कुल सच, नॉट फेक।
इस बस का रूट था इंग्लैंड, बेल्जियम, वेस्ट जर्मनी, ऑस्ट्रिया, यूगोस्लाविया, बुल्गारिया, टर्की, ईरान, अफगानिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान और इंडिया। पहुंचने में 1.5 महीना लगता था और आपको एयरपोर्ट के 2 घंटे भी ज्यादा लगते हैं। इस ट्रिप का कॉस्ट इंक्लूसिव ऑफ फूड सिर्फ 8,000 रुपए था। इतना पैसा तो आजकल एयरपोर्ट पहुंचने के टैक्सी में लग जाता है। उस जमाने में असली वंडरलस्ट मुमकिन था। आजकल तो 8,000 रुपयों में आपको एयरपोर्ट पे शायद एक वड़ा पाव मुश्किल से मिल जाएगा, चटनी एक्स्ट्रा। आज की आखिरी खबर है हमारे चहीते पैंडेमिक कोविड-19 के बारे में। हमने देखा है कि कई देश जैसे न्यूजीलैंड, साउथ कोरिया ने हर रोज नए गाइडलाइंस और खबरें लोगों तक पहुंचाई और कोरोना वायरस को भगा दिया। वैसे ही इस खबर के हिसाब से इंडिया में भी एक ब्रेक थ्रू हुआ है। जी हाँ, कहा गया है कि कोरोना वैक्सीन का पहला डोज भारतीय बायोटेक के वीपी ने ले लिया। तो अब आप बताएं, कोरोना वैक्सीन का पहला डोज भारतीय बायोटेक के वीपी डॉक्टर वी.के. श्रीनिवास ने लिया। फेक या नॉट फेक? कोरोना वायरस वैक्सीन का तो हम सब बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। सोचिए जरा उन दिनों के बारे में जब एक दिन हम सब इम्यून होंगे, बाहर जाएंगे, भेलपूरी खाएंगे, हाथ मिलाएंगे, वाह। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये खबर बिल्कुल फेक है। आप जैसे मैं भी वैक्सीनेशन के बारे में सुन के खुश हो गई, अपनी वेकेशन प्लान करने लगी। बट अफसोस ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि डॉक्टर वी.के. श्रीनिवास ऐसा नाम का कोई व्यक्ति इस कंपनी में है ही नहीं। तो ये न्यूज टॉप टू बॉटम फेक है। किसी का नाम डालने से न्यूज सच नहीं हो जाती। अगर मैं कहूँ कि सुरेश नाम का सुअर उड़ने लगा तो क्या आप विश्वास कर लेंगे? दोस्तों कृपया सोच के न्यूज फॉरवर्ड कीजिए ना। कितनी बार कहूँ आपको, ये कौन सा दिमागी वायरस चल रहा है कि खबरें आती रहती हैं ऐसी। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। याद रखिए, जहां हो गलत खबर का प्रकोप वहां होगी मिथिका आपको बताने कि डियर ये सिर्फ मिथ ही था। अगर आपने 5 सवालों के सही जवाब दिए हैं तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप प्राइज जीत गए हैं। जानने के लिए बस नीचे स्क्रीन पे बटन दबाएं। हम मिलेंगे कल, आप भी जरूर वापस आएं।